सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है कुछ स्टेप्स के बाद, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि कुछ स्टेप्स के बाद जिसका जो डिनोमिनेटर जिसका जो रिमाइंडर होता है वो रिपीट होता जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनमें हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है, इसमें जो पार्ट्स दिए गए हुए हैं हमें देखना है इसमें कौन सा पार्ट टर्मिनेटिंग है और कौन सा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट नंबर फर्स्ट, द पार्ट नंबर फर्स्ट इज 36/100। सो 36 को हम रखते हैं ये न्यूमरेटर में, तो ये रहेगा अंदर और 100 रहेगा बाहर। क्योंकि आप देख रहे हैं 100 इज ग्रेटर देन 36, तो हम क्या करेंगे, 100 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो से मल्टीप्लाई करें। 100 इंटू जीरो इज जीरो, तो हमारे पास माइनस करो इसको, आंसर हमारे पास दोबारा से आ जाएगा 36। देन उसके बाद यहाँ पे आ गया डेसिमल। ये डेसिमल मैंने क्यों चुना, बिकॉज 36 इज लेस देन 100, तो इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये जो 36 था अब ये बन गया 360, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। अब हम इजीली कर सकते हैं। देखो 100 इंटू अगर 3 करेंगे तो 300 आ जाएगा, 100 इंटू 4 करेंगे तो 400 आ जाएगा। या तो ये बराबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो छोटा कैसे आ रहा है, 100 इंटू 3। 100 इंटू 3 जब हम करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 300। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आंसर है 360 में से 300 निकालो तो आंसर आ गया 60, ठीक। उसके बाद इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ गया हमारे पास जीरो, तो 100 इंटू 6 आ गया 600। तो इसमें क्या होता है, 600 में से 600 निकालो तो जीरो आ गया। तो कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जो है हमारे पास वो क्या आ गया, जीरो आ गया। दैट मीन्स इसमें जो 36 डिवाइडेड बाय 100 था, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकला वो निकला 0.36। ये यहाँ पे आगे एंड होगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज 1/11। सो 1 को हम रखेंगे अंदर और 11 को रखेंगे बाहर। तो 11 को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू जीरो इज जीरो, तो इनको माइनस करो, 1 माइनस जीरो आ गया 1। फिर यहाँ पे डेसिमल, एंड उस डेसिमल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट अगर आप इसको क्लोजली देख रहे तो स्टिल 10 इज लेस देन 6। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे, और इस जीरो जो हमने यहाँ पे अपनी तरफ से लगाया ये हमें यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। एक आ गया डेसिमल का जीरो, उसके बाद उसके बावजूद भी ये हमें लेस था डिवाइजर से, तो हमने एक जीरो अपनी तरफ से लगाया यहाँ पे, और वही जीरो हमने यहाँ पे भी लगाया, ठीक है। अब हम करेंगे 11 इंटू 9 हो गया 99। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 99 हो गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यही चीज़ दोबारा से यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 आ गया दोबारा से, तो दोबारा से फिर से क्या होगा, इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा जीरो। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टिल जो 10 है वो अभी भी इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जीरो एक खुद लगाएंगे और ये जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगेन 11 इंटू 9 99। सो 100 में से 99 निकालो तो 1 आ गया। तो दोबारा से ये यहीं से शुरू हो रहा है। तो दैट मीन ये जो 0.09090909 ये चलता जाएगा, 0909 रिपीट होता है। अब हम क्या लिखेंगे, 1/11। Therefore 1/11 इक्वल टू 0.09, इसके ऊपर हम रखेंगे बार। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो रिपीट हो रहा है। तो मुझे बताओ ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। तो ड्यू टू लेस स्पेस मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग रिपीटिंग, मैं इसको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में NTR। तो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग रिपीटिंग। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 4/1/8। देखो ये है मिक्सड फ्रैक्शन में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये डिवाइडेड बाई ये, जो भी इस फॉर्म में जब भी आए तो इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये डिवाइड बाई ये। तो 4 इंटू 8 हो गया 32, 32 प्लस 1 हो गया 33, 33/8, 33/8। तो अब इसमें क्या करना है, 33 अंदर रखना है और जो डिनोमिनेटर में 8 है वो रहेगा बाहर, ठीक है।
सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 33, ये रहेगा अंदर और 8 रहेगा बाहर। तो 8 1 आर सॉरी, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करें। देखिए 8 को हम क्या मल्टीप्लाई करें, देखो 8 4 आर 32, 8 5 आर 40। तो 8 इंटू 5 जब हम करते हैं तो 40 हो जाता है, इट्स ग्रेटर देन 30। तो हम किससे करेंगे, 8 4 आर 32, तो 33 में से 32 निकाला तो आंसर 1। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 8, राइट। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, उस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ गया 0। अब 8 1 आर 8, 8 1 आर 10 माइनस 8 हो गया 2। अब अगेन ये अभी भी ये जो रिमाइंडर यहाँ पे निकला 2 विच इज स्मॉलर देन दिस डिवाइजर 8, तो इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम करेंगे 8 इंटू 2 16, क्योंकि इससे छोटा लाना है, या तो इससे बराबर अगर होगा तो बराबर, वैसे 8 के टेबल में तो आएगा नहीं। 8 इंटू 2 आ गया 16, तो आंसर यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 4। अब उसके बाद इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ गया 0। अब 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 तो आ गया 40। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल कर क्या, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस सिलसिले में क्या होता है, उस सिलसिले में कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। तो 33/8, देयरफॉर 33/8 इक्वल टू 4.125, 4.125। इससे आगे नहीं है, तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसमें देखेंगे फोर्थ पार्ट। कमिंग टू फोर्थ पार्ट इज 3/13। तो इसका हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सो 3 है न्यूमरेटर में, तो इसको हम अंदर रखेंगे, और डिनोमिनेटर में 13 है, तो इसको हम बाहर रखेंगे। इसमें नहीं होता एक्चुअली, जो बड़ा नंबर होता है वही अंदर रखना होता है, नहीं, जब ऐसे डिवीजन में आ जाए तो जो न्यूमरेटर में होता है वो अंदर रखना पड़ता है। देखो तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 स्मॉलर देन 13, तो हम क्या करेंगे, 13 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 0 इज 0, तो इसको माइनस कर लो, 3 माइनस 0। तो यहाँ पे हम एक डेसिमल लगाएंगे, बिकॉज स्टिल 3 स्मॉलर देन 13, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल लगाएंगे। इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0। 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर हम 3 से करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13 इंटू 2 आ गया 26। फिर इनको माइनस कर दो, 30 में से 26, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। अब इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ गया 0। हम अब 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 13 इंटू 3 आ गया 39। अब 40 में से 39 निकालो तो आंसर आ गया हमारे पास 1। अब इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। बट अगर आप देख रहे हो हमने इस डेसिमल का फायदा उठाया, हमने यहाँ पे 0 लगाया, बट स्टिल अभी भी 10 जो है वो 13 से क्या है, कम है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे खुद की मर्जी से। बट जो 0 यहाँ पे हम खुद की मर्जी से लगा रहे हैं वो 0 हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद 13 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। बस 13 इंटू 7 किया तब जाके बने हमारे पास 91। अगर हम 13 इंटू 8 करेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, बट हमें या तो बराबर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो 100 में से 91 निकालो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, ठीक। अब इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0। हम करेंगे 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 किया तो आंसर हमारे पास आ गया 78। तो 90 में से 78 निकालो तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 12, ठीक है। तो 12 इज स्मॉलर देन 13, तो इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। जैसे हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 117, ठीक है। 13 इंटू 9 होगा 117। 120 में से 170 निकाला तो आंसर आ गया हमारे पास 3। अब इसके आगे हम प्रोसीजर और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा आप ऊपर की तरह देखिए। 3 से हमने स्टार्ट किया था तो 3 पे आके एंड हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से आगे भी करते हैं तो यहीं से दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो है ये दोबारा से आ जाएगा। सो दैट मीन्स 3/30, देयरफॉर 3/13 इक्वल टू 0.230769, और इसके ऊपर हम लगाएंगे बार, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 से हमने स्टार्ट किया, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा ये वाला नंबर, ठीक है। इसके ऊपर हम बार लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, ये दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग
रेक्यूरिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंड नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग रिपीटिंग. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर वी. वी पार्ट इज 2/11, तो जो न्यूमरेटर में है वो रहेगा अंदर वाली साइड में और डिनोमिनेटर वाला बाहर. तो 11 इंटू 0, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 0 इज 2. तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे 0. तो अब हम करेंगे 11 1 और 11, बिकॉज 11 2 और 22, 20 से बड़ा हो जाएगा. सो 20 में से 11 निकालो तो आ गया 9. तो इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ गया 0. अब 11 इंटू 8 आ गया 88, ठीक है ना, हमें इसे कम ही रखना है. तो आंसर आ गया दोबारा से 2, ठीक है. 90 में से 88 निकाला 2. ये दोबारा से यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये जो 18 है ना, 18 ये रिपीट होता जाएगा. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 1-2 स्टेप्स हम और भी कर लेते हैं. इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0, देन अगेन 11 1 और 11, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9. फिर इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0, फिर उसके बाद अगेन 11 8 और 88, फिर 90 में से 88 निकाला तो आंसर आ गया हमारे पास 2. दोबारा से ये रिपीट होता जाएगा. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट ये कौन सा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली. तो हम इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार. 18 बार मतलब 18 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. तो ये इसको हम क्या लिखें, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है. So this is non-terminating recurring repeating. Non-terminating recurring repeating. तो अब हम इसमें इस क्वेश्चन में देखते हैं 6th पार्ट. पार्ट इज 329/400. तो इसकी सोल्यूशन में यहाँ पे लिखूंगा 329 जो है वो न्यूमरेटर में है, तो उसको हम अंदर रखेंगे 329. 400 डिनोमिनेटर में, तो उसको बाहर. तो 329 इज स्मॉलर देन 400, तो हम इसको 0 से करेंगे. 400 इंटू 0 आ गया 0, फिर इसको करो माइनस, यहाँ पे आ गया 329. अब यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पे आ गया 0. उसके बाद 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 400 इंटू 8 आ गया 3200 एंड 3200 इज स्मॉलर देन 3290, ठीक है. इससे छोटा है 3200. क्लियर. अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बड़ा हो जाता. 8 से किया तो इससे छोटा आ गया. आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 0 आ गया 0. 9 में से 0 निकाला तो आंसर आ जाएगा 9, जहाँ से 2 माइनस 2 आ गया 0 एंड 3 माइनस 3 आ गया 0. तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0. देन हम करेंगे 400 इंटू 2 आ गया 800. तो जब हमने यहाँ पे 800 लिखा, फिर इनको किया माइनस, यहाँ पे 900 में से 800 निकालो तो आंसर आ गया हमारे पास 100. अब इस डेसिमल की देखो 100 जो है वो स्मॉलर देन 400, तो डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0. तो हम क्या लिखेंगे, 400 इंटू अगेन 2 से लिखेंगे, बिकॉज 3 से करेंगे तो 1200 इज ग्रेटर देन 1000, तो हम 2 से करेंगे तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 800. तो इनको 1000 में से 800 निकालो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 200. अब 200 इज स्मॉलर देन 400, तो इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. जब यहाँ पे 0 आ गया तो 400 इंटू करो आप 5, 400 इंटू 5 आ गया 2000. फिर 2000 में से माइनस करो 2000, तो आंसर आ गया हमारे पास 0. दैट मीन्स ये जो 329/400, इसका आंसर क्या निकला 0.8225. ना ये रिपीट हो रहा है ना कुछ, बट ये टर्मिनेट हो रहा है. दैट मीन्स ये कौन सा, इसके बाद क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसके बाद कुछ और होगा नहीं, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.